तो इस मज़ेदार सी यूनिक स्टाइल चिकन हांडी को बनाने के लिए ना ही हम इस्तेमाल करेंगे प्याज का और ना ही इसमें डालेंगे टमाटर। बेहद डिफरेंट तरीके से बनी हुई हरी भरी ये चिकन हांडी इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आप लोगों के लिए एक और बेहतरीन डिफरेंट और आसान रेसिपी लाई हूँ। आज मैं बनाऊँगी हरी भरी चिकन हांडी। बेहद लजीज बनती है, बनाना भी आसान है। तो रेसिपी को अंत तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। मज़ेदार सी हरी भरी चिकन हांडी को बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ले लिया है आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। तो सबसे पहले ऑयल में मैं नमक शामिल करने लगी हूँ। हाफ टी स्पून डालूँगी, बाकी अगर नमक कम हुआ तो मज़ीद एंड में ऐड कर लेंगे। चलें जी, अब इसमें शामिल कर दें चिकन। चिकन मेरे पास है 3 पाव या 750 ग्राम। वैसे तो जो ये हांडी मैं बनाने जा रही हूँ ना, ग्रीन हांडी, ये बोनलेस चिकन में बनती है, मगर मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि विद बोन भी कोई चिकन की अच्छी सी रेसिपी दे दें। बस जी, चिकन को नमक के साथ फ्राई करेंगे इतना कि इसका कलर लाइट गोल्डन हो जाए। 7 से 8 मिनट आपको लगेंगे और चिकन ये वाला कलर पकड़ लेगा। तब आप इसमें शामिल करें 1 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो अब आप लोग पूछेंगे कि चिकन को फ्राई करते वक्त ही अगर हम अदरक लहसुन डाल देते तो कोई इशू तो नहीं था। जी हाँ, आप लोगों ने अदरक लहसुन बाद में ही डालना है। अगर 7 से 8 मिनट के लिए लहसुन के साथ चिकन को फ्राई किया तो फिर अदरक लहसुन जल जाने का ख़तरा रहता है। 2 मिनट के लिए मज़ीद मैंने चिकन को भून लिया और अब इसमें शामिल करूँगी मैं दूध। दूध मेरे पास है 500 ml या 2 कप या फिर आधा किलो कह लें। चलें जी, दूध मैंने शामिल कर दिया है और मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद मैं कवर लगाकर इसे छोड़ दूँगी 15 मिनट के लिए पकने के लिए, ताकि चिकन के पीस अच्छे से गल जाएं और दूध में क्रीमी हो जाएं। जब तक हम हरा भरा सा मज़ेदार सा मसाला तैयार कर लेते हैं। हरे मसाले के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। 4 अदद मैंने ले ली हैं हरी मिर्चें। पुदीना ले लिया है मैंने 2 से 3 टेबलस्पून और हरा धनिया लिया है तकरीबन आधी गड्डी। और मैं आपको बताती चलूँ, हरे धनिया के साथ जो सॉफ्ट वाले डंठल आते हैं ना, इसकी टहनियाँ, उसका भी मैं इस्तेमाल करूँगी क्योंकि इनका फ्लेवर पत्तों से ज़्यादा अच्छा आता है। अब देखिए, आधा गड्डी मैंने हरा धनिया लिया है तो उसका हाफ मैं पुदीना लूँगी, यानी कि पुदीने की मिकदार कम जाएगी। सब चीज़ों को आधा कप पानी डालकर बारीक सा पीस लें और ये लें जी, हरा मसाला एकदम तैयार है। इसे एक साइड पे रख देते हैं और चिकन को चेक कर लेते हैं। चिकन को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं और आप लोग देखें कि दूध माशाल्लाह बिल्कुल भी नहीं फटा। ये कितना क्रीमी और शानदार लग रहा है। अब इसी स्टेज पर मैं इसमें डालने लगी हूँ धनिया पाउडर, तकरीबन हाफ टेबल स्पून। और इसके अलावा इसमें शामिल करूँगी मैं डेसिकेटेड कोकोनट या फिर नारियल का बुरादा। ये आपको किसी भी पंसारी की दुकान से बहुत ही आराम से मिल जाएगा। जैसे ही हम ये दोनों चीज़ें डालेंगे ना, दूध अच्छा थिक और गाढ़ा हो जाएगा। तो नमक मैं पहले ही ऐड कर चुकी थी ऑयल के साथ, लिहाजा नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 मिनट के लिए चिकन को भून लें। आप लोग देखेंगे कि ऑयल ऊपर आ रहा है, तब आप लोग इसमें शामिल करें ये मज़ेदार सी हरी चटनी। हरी चटनी डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। वीडियो स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, प्लीज़ आप सब लोगों से गुजारिश है, वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। चटनी डालने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स करें और चटनी डालने के बाद इसमें डालें 1 टीस्पून आप कुटा हुआ ज़ीरा और सफ़ेद मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। अगर सफ़ेद मिर्च नहीं है तो काली मिर्च का पाउडर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। माशाल्लाह से आप चिकन हांडी का कलर चेक करें, लग रहा है ना खूबसूरत, और ये जायके में भी इंतहाई टेस्टी बनेगी इंशाअल्लाह ताला। तो हरी चटनी डालने के बाद भी हमने चिकन की भुनाई करनी है 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि हरी चटनी का कच्चापन निकल जाए और चिकन में बेहतरीन सा टेस्ट आ जाए। चलें जी, लो फ्लेम पे इसे भूनने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक मैं क्या करूँगी, मैंने ले लिया है एक मिक्सिंग बोल और उसमें डालूँगी मैं आधा कप के बराबर दही। दही गाढ़ा होना चाहिए और ज़्यादा खट्टा भी नहीं होना चाहिए।
दही में शामिल करूँगी टेट्रा पैक की क्रीम तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून। अगर टेट्रा पैक की क्रीम नहीं है आप लोगों के पास तो फिर आप लोग क्या करें, दूध के ऊपर जो बालाई आती है ना, उसे अच्छे से फेंट कर डाल दें, मगर बालाई फ्रेश होनी चाहिए। चिकन को चेक कर लेते हैं। अब चटनी चिकन में अच्छे से भुन गई है और ऑयल भी ऊपर आ रहा है, तो मैं इसमें डाल दूंगी दही और क्रीम का ये मिक्स। जब आप दही और क्रीम ऐड करने लगें तो फ्लेम को मीडियम टू लो कर दें ताकि दही ना फटे और इसकी गुठलियाँ ना बने। जल्दी जल्दी से मिक्सिंग कर लें ताकि हमारी एक स्मूथ सी ग्रेवी तैयार हो। बेहतरीन सी ज़बरदस्त सी हमारी हरी भरी चिकन की हांडी बिल्कुल एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगी, या शायद रेस्टोरेंट स्टाइल से भी 1000 गुना बेहतर, ये मेरी गारंटी है। साथ के साथ डाल देंगे 3 से 4 हरी मिर्चें और 5 से 6 मिनट के लिए मज़ीद इसे कुक करेंगे। अब देखिए मैंने इसमें हल्की फुल्की सी ग्रेवी छोड़ी है, आप लोग इसे ड्राई भी कर सकते हैं। मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी और कवर लगा दूंगी ताकि ऑयल ऊपर आ जाए। 5 से 6 मिनट के बाद मैं इसे सर्व करने लगी हूँ। माशाल्लाह से देखें कितनी ज़बरदस्ती हरी भरी चिकन हांडी हमारी एकदम तैयार है। जायका तो इतना लाजवाब है कि शायद ही आप लोगों ने पहले ये हांडी घर में बनाई हो। तो अगर आप कोई नया मज़ेदार और अच्छा सा खाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी बड़ी ही शानदार और लजीज बनेगी इंशाल्लाह। रेसिपी ट्राई करें और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।